अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग हमारे संग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। एक खूबसूरत सी सुबह, एक खूबसूरत सी मॉर्निंग के साथ हमने एक खूबसूरत से डेकोर के साथ हम आज आए हैं और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये डेकोर किस चीज़ का है। आज मेरी शादी के जोड़े में जो हमारा आज का दिन है वो है बारात का दिन। और बारात का दिन एक बंधन का दिन होता है, एक कहते हैं ना कि एक पूरे बिग डे में से एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। और वो दिन जो होता है वो हर बनने वाली दुल्हन का एक कहते हैं ना कि ख्वाब में होता है कि मैं कैसे इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, मैं क्या पहनना चाहती हूँ। मेरा शादी का जोड़ा जो है वो इसी दिन के ऊपर मुंसलिक होता है, इसी दिन के ऊपर उसकी पहचान जो है वो ज़ाहिर होती है। कि जो तमाम इवेंट्स हैं वो तो साइड इवेंट्स होते हैं, मगर इस जोड़े की बहुत अहमियत है। सालों साल जो ब्राइड्स हैं वो सोच रही होती हैं कि मेरा कलर जो है वो रेड होगा या शेड मरून होगा या उसके साथ मैं पिंक को ऐड करूँगी, किसी और कलर को ऐड करूँगी। वो बनते 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 वो दिन आखिर आ ही जाता है जब ब्राइड अपने हिसाब से अपने आप को कहते ना कि जब शीशे में देखती है तो लगता है कि मैं यही बनना चाहती थी, मैं उस रॉयल्टी के साथ रहना चाहती थी, मैं उस रॉयल्टी के साथ आज इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। तो बारात का जो दिन है वो बहुत एक हमारी ज़िंदगियों में और हमारे नॉर्मली ख़वातीन की ज़िंदगियों में जिनके आने वाले होते हैं वो बहुत साल सोचती हैं, एक इम्पोर्टेंस रखता है। इसी तरीके से हम जब ट्रेंड्स की बात करते हैं, जब शादियों की बात करते हैं, तो ट्रेंड सेटर्स जो हैं वो होते हैं हमारे सेलिब्रिटीज़, जिनके ऊपर हम जिनको देख के हम अपने शादी के जोड़े डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे अभी इकरा अजीज़ और यासिर नवाज़ का आप शादी का जोड़ा देखें तो इकरा ने प्योर रेड पहना हुआ है और रेड पे रेडी वर्क है और कोई उस पर ज्वेलरी नहीं है, कोई उस पर ज़्यादा एम्बेलिशमेंट नहीं है। यासिर हुसैन और इकरा अजीज़ का जोड़ा जो था वो बहुत ज़्यादा फेम में आया, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आया, इसलिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो था वो गोल्ड नहीं था, रेड पे रेड था, बहुत डेलिकेट काम था। तो एकदम से डिफरेंट जोड़ा आया और गोल्ड ज्वेलरी के साथ वो बहुत एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। और इसके साथ साथ हमारे और भी बहुत सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने बहुत डिफरेंट जोड़े पहने हैं। अगर हम बात करें आगे मिनाल की, तो मिनाल का भी जोड़ा एकदम से बहुत ज़्यादा ट्रेंड में गया था और फ्लेयर्स बहुत ज़्यादा थी। और मुझे याद है इरम खान इनकी डिज़ाइनर थी जिन्होंने ये ड्रेस डिज़ाइन किया था और उसके बाद बहुत से लोगों ने इनको देख के, पिक्चर्स देख के अपना ड्रेस डिज़ाइन कराया। इसी तरीके से जो ट्रेंड सेटर्स हैं वो इस चीज़ को अपने जहन में रखते हैं कि वो डिफरेंट लगना चाहते हैं। और ये दिन ही ऐसा होता है जब इंसान सोचता है कि मैं जो लग रही हूँ वो दूसरा ना लगे, या जो मैंने कलर पहना है वो बहुत यूनिक हो। इसके साथ साथ उशना शाह की अगर हम बात करें तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बड़ी डिफरेंट सी वो ब्राइड बनी है। उनको कहा गया वो सब कॉन्टिनेंट की ब्राइड है, पाकिस्तानी ब्राइड की कहीं से लुक नहीं आ रही। उनका स्टाइल पहनने का, लहंगा चोली, उनका दुपट्टा लेने का स्टाइल बहुत ही सब कॉन्टिनेंट से रिलेट किया गया, माथा पट्टी और उसके बाद चूड़ियों का स्टाइल। क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहने जाते हैं, हम लोग ज़्यादा कांच की चूड़ियाँ बारात पे नहीं पहनते, ये डिफरेंट ट्रेंड है। बट कहते हैं ना कि ट्रेंड सेटर्स हैं, जिस तरह ट्रेंड सेट करते हैं अवाम और हम सब लोग फॉलो करते हैं। और कुछ लोग राइट कॉनोटेशन में जाते हैं, कुछ लोग नेगेटिव कॉनोटेशन में जाते हैं, मगर जो भी ब्राइड है जब वो पहनती है जोड़ा, अपना एक लुक को डिफ़ाइन करती है, तो उसको समझ आती है कि मैं ऐसा लगना चाहती हूँ, मेरे फीचर्स इस तरह के हैं, मेरा स्किन कलर इस तरह का है, मैं इस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करूँगी। आज जो मैंने जोड़ा पहना हुआ है वो मैंने रीवैम्प किया है, वो भी मेरी शादी का जोड़ा है और पिक्चर्स जो है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी शादी की जोड़े की। तो अगर आप कलर देखें और अगर आप स्टाइल देखें तो मुझे लगता है कि 11 साल के बाद भी चीज़ें जो हैं वो बदली नहीं हैं। आज भी जो काम है मुझे लग रहा है कि बिल्कुल न्यू है। तो आप अपनी चीज़ों को वापस भी यूज़ कर सकते हैं। हमेशा एक आता है ना कि ज़्यादा ना स्पेंड करो, शादी है, एक बार पिक्चर्स आ गई तो फिर उसके बाद कहाँ यूज़ होगी जोड़ा, कहाँ ये जोड़ा तो सिर्फ हम अपने ट्रंक्स में रख देंगे या पेटियों में अम्मी को दे देंगे, अम्मी आप रखें, हमारे पास तो संभालने की भी जगह नहीं है। मगर ऐसा नहीं है, ये एक यादगार
जोड़ा होता है, अगर आप नॉस्टैल्जिक जाएं, मोमेंट्स पे जाएं, तो आज भी अपनी तस्वीरों से आप चेरिश कर सकते हैं इस चीज़ को। तो एक जो बंधन है वो बारात आपको बताती है कि बारात का जो दिन होता है वो बंधन होता है, और उस बंधन में बंधने जब आप जाते हैं तो वो जोड़ा जो है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। जब आप हॉल, शादी हॉल में आ रहे होते हो तो सबकी नज़रें जो होती हैं सिर्फ वो जोड़े पे होती हैं। कोई ये नहीं देख रहा होता कि दुल्हन के क्या सेंटिमेंट्स हैं, दुल्हन कैसे लगेगी या क्या लगेगी। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने इस जोड़े को रिवैम्प किया, ये मेरी शादी का जोड़ा है और इसमें जो काम है वो बिल्कुल सही है। थोड़ा सा कलर जो है वो मैंने चेंज किया, वो इसलिए चेंज किया क्योंकि कपड़ा 11 साल पहले जो है वो ऑब्वियसली वो वैसा नहीं रहता, तो मैंने सेम काम उतार के अपने इस जोड़े को रिवैम्प किया, ताकि ज़ाहिर साइज़ में डिफरेंस होता है, थोड़ा सा कपड़ा ख़राब हो जाता है तो आप आगे इसको यूज़ कर सकें। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये फिर वही वाली बात है कि हमारी ज़िंदगियों का बहुत एक इम्पॉर्टेंट जुज़ है, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, हम नहीं भूल सकते। हमेशा होता है कि ब्राइड के जोड़े को ही डिस्कस किया जाता है और लोग याद करते हैं, याद है ये जो जोड़ा पहना था, ये आज भी वही। आप दुपट्टा देख लें, अब ये वापस मेरी पिक्चर चल रही है, दुपट्टा बिल्कुल सेम टू सेम वही दुपट्टा है, और आगे जो है मैंने रानी हार डाले थे, लेकिन अब मैंने इस पर काम डाल दिया है ताकि आप अपनी चीज़ों को रिवैम्प कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। मगर जो यादें होती हैं वो वैसी आपकी ताज़ा हो जाती हैं जब आप इस जोड़े को पहनो। अरूसी जोड़ा इसलिए कहा जाता है, अरूसी मलबूसात इसलिए कहा जाते हैं, वो जो आपके जो ज़िंदगियों में एक इम्पॉर्टेंस रखता है। एक कहते हैं ना कि आपको जिसको देख के आपका दिल खुश हो जाता है, क्योंकि बात सिर्फ जोड़े पे होती है कि आपने मेन डे पे क्या पहना। और फिर जो बाद में जो गॉसिप्स हो रही होती हैं हमारी आंटियों की, भाई इसका तो जोड़ा बड़ा सस्ता था, इसने तो पता नहीं कहाँ से बनवा लिया, इतने बड़े इवेंट पे 1200 लोगों की गैदरिंग थी, 500 लोगों की गैदरिंग थी, जोड़ा हल्का पहना, जोड़ा अच्छा नहीं पहना। जोड़ा ज्वेलरी जो है ना वो एक यादगार चीज़ है जो नोटिस की जाती है हर शादी के फंक्शन पे, और लोगों को 20-20 साल बाद भी याद रहता है, उसमें काम देखा था तुमने, अच्छा अब वो काम आ रहा है, वो डिज़ाइन देखा था, वो कट देखा था। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये एक याद होती है। और मैं कहती हूँ कि आप कुछ कहीं से आप थोड़ा सा कम खर्च कर लो, मगर जो एक मेन डे का जो जोड़ा है ना उस पर वो आप ऐसा बनाओ कि लोगों को याद रहे। इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें आपके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, इसमें आप जिस तरीके से वो पहनते हो, जिसको लेके कैरी करते हो, जिस तरह चलते हो, जिस तरह उठते हो, बैठते हो, उसका ज्वेलरी क्या पहनते हो, उस तरह तैयार क्या होते हो, वो मैटर करता है। तो मेरी शादी के जोड़े में आज दिन है बारात का, हमारे साथ मॉडल्स उसी तरीके से होंगी। हम लोग आपको बताएंगे कि बारात का मेकअप आप किस तरह कर सकते हो। जोड़ा देख के आप ज़रूर, रेड जोड़ा है तो उसके साथ मेकअप कैसा होना चाहिए, ज्वेलरी कैसे होनी चाहिए, और ओवरऑल लुक कैसी होनी चाहिए, बारात पे कौन कौन से गाने गाने चाहिए, बारात पे कैसे कैसे मज़ेदार किस्म के रस्मों पे बात करेंगे। और सबसे ज़रूरी जो है जोड़ा, वो हमेशा से ही हमारा पहला जो है और आखिरी जो है हमारा एक वो है कि स्टिग्मा है कि जोड़े पे हम बात करेंगे मज़ीद कि आने वाली जो ब्राइड्स हैं 2023 की या आगे आने वाली ब्राइड्स अपने बिग डेज़ को कैसे खूबसूरत बना सकती हैं। छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप लोग हमारे साथ रहें, स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का इवेंट है बारात का, और हम बताएंगे कि बारात पे अगर जो दुल्हनों के आगे इवेंट्स आ रहे हैं उनको किस तरह तैयार होना चाहिए, और जोड़े के कलर्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें जिसने ज्वाइन किया है, बड़ी प्यारी सिंगर है, हमारे साथ हैं पूरा वीक, सारा गुजैल ने। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत आप एलिगेंट और बहुत प्यारा कलर पहना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है मुतीबा ने। मुतीबा, आप भी हमारे साथ पूरा वीक थी, बिल्कुल ऐसे और अभी भी आगे भी एक दिन साथ है, हम साथ हैं। और आप बताएं कि आपने इनका कलर देख लिया, कट देख लिया, तो आप उनको क्या सजेस्ट करती हैं कि किस तरह
मेकअप जो है वो करना चाहिए? इनको थोड़ा सा ब्राइट लुक में जाना चाहिए और थोड़ा स्मोकी आइज़ के साथ और ब्राइट लिपस्टिक रेड या उसमें जाएंगे हम, प्रोमिनेंट कलर्स में आज हम प्ले करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राइट ड्रेस नहीं है, बहुत अच्छा शाइनी कटवर्क हल्का फुल्का काम है, तो उसके साथ हम थोड़ा प्रोमिनेंट मेकअप करेंगे। आप बिल्कुल स्टार्ट करें मेकअप, हम भी उसको साथ साथ दिखाते रहेंगे। हमें मानूर ने ज्वाइन किया, मानूर बहुत प्यारी लग रही हैं, बड़ी प्यारी। मानूर के साथ हमें पलवशा हैं, पलवशा के साथ हमारे साथ हिना है। साड़ीज़ ऐसे कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं जैसे हम बाकी एक पूरे इवेंट पे जा रहे हैं, और बाकी हमने एक पूरा इवेंट डिज़ाइन किया है ताकि आप लोग को बता सकें कि आने वाले इवेंट्स आप किस तरह सेलिब्रेट कर सकते हो। उसके बाद हुमैरा जो हैं वो भी हमें मेहंदी लगाएंगी, और आज हुमैरा किस पे मेहंदी लगा रही है? आज मैं हुमैरा हाँ, जैसे ये बात भी है, लेकिन फिर भी हुमैरा जो है वो साथ साथ हमें बताएंगी। और उसके साथ हमें सिया ने ज्वाइन किया। सिया आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं, कलर बहुत अच्छा लग रहा है। और अच्छा, ज़रूरी नहीं होता कि आप बारात का इवेंट है तो आप रेड ही पहनो, क्योंकि अक्सर ये भी बात हमने सुनी है कि माएँ और हमारी जो खालाएँ कह रही होती हैं वो जो ब्राइड है उस जैसा कलर ना पहनना। नहीं, वैसे ये ज़रूरी नहीं है कि बारात पे आप रेड ही कलर पहने। ये ऐसा डे होता है कि इस पे आप मल्टीपल कुछ भी आपके पास चॉइस होती है, आप पहन सकते हैं। हाँ, मेहंदी का थोड़ा होता है पैसे कि आप उस पे कुछ उस लिमिट में रह के ऐसा क्यों कहा जाता है कि वो आप ब्राइड जैसा कलर ना पहने? मैंने बहुत सुना, मेरी अम्मी भी मुझे कहती है बिल्कुल ऐसी आई थिंक नहीं पहनना चाहिए क्योंकि वो ब्राइड का डे होता है, तो हम उसी के लिए होता है। पहने बट उसके जैसा नहीं लगना चाहिए कि पता ही ना चले ब्राइड कौन है और वो कौन है, क्योंकि बहुत सी होती हैं फैमिली मेंबर्स के वो कहते हैं हमने अपनी शादी का जोड़ा पहनना है। हाँ, तो वो माइंड भी करती हैं कि यार मेरा डे है, मुझे अच्छा लगना चाहिए, उससे ज्यादा अच्छी वो लग रही होती है साथ वाली फ्रेंड्स कजन्स जो भी हर एक फैमिली की अपनी एक रस्म होती है कि ब्राइड का जो जोड़ा होता है, अच्छा लोग अक्सर कलर छुपा लेते हैं कि मेरे साथ कलर ना पहन ले। अक्सर लोग बताते नहीं है कि मैं कट कौन सा पहन रही हूँ, और अक्सर लोग ये भी करते हैं कि मना करते हैं, बड़े बुजुर्ग मना करते हैं कि भाई दुल्हन का ये रंग है, तुम लोग मत पहना। मेरी अम्मी ऐसे करती हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, आई लाइक इट, क्योंकि यार पता चलना चाहिए कि ब्राइड कौन है। और थोड़ा डिफरेंशिएट तो होना है, लाइक जस्टिस हो वो फिर ब्राइडल के साथ। ये होता है फैमिलीज में होता है, शादियों पे अक्सर इस तरह होता है कि हम यार हमारे 4 साल हो गए अपनी शादी का जोड़ा नहीं पहना, चलो हम उसकी शादी में पहन लेंगे, और होता है ऐसे, लोगों ने अपने माइंड में रखा होता है। अच्छा, जोड़ा जो होता है ना वो इतना, अब तो खैर लाखों में जोड़ा बनता है, लेकिन अब डिपेंड करता है, आप लाइट ले लो। अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं बनाना चाहिए क्योंकि आगे वेस्टेज है। ऐसे होता है ना, कहते हैं होता है एक मखसूस हो जाता है ना वो कि आपने अब कोई ओकेजन आएगा तो पहनेंगे। अब वैसे मैं पर्सनली इस तरह नहीं हूँ, बहुत रेयर होता है कि मैं अब वो जो हैवी जोड़े होते हैं बनाती हूँ। मैं उस तरह के बनाती हूँ कि जो मेरे फॉर्मल भी चल जाते हैं और मैं नॉर्मली भी पहन सकती हूँ। किसी की शादी पे जाना है तो वो वाला, लेकिन एक अटैचमेंट हो जाती है, जोड़े से अटैचमेंट बहुत ज्यादा होती है, उसको सेंटिमेंट्स होते हैं। एग्जैक्टली, आपने देखा है अक्सर हम भी अपना जोड़ा पहन के ट्राई कर लेते हैं कि यार क्या लगते थे हम, क्या टाइम था, फिट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो भी एक एलिमेंट होता है उसपे। ये बात भी है, और ट्राई करके लग रहा होता है कि हम अब किस फिगर में हैं, हमें वापस कितने किलोज लूज करना है, और अगर हमें जोड़ा नहीं आ रहा तो हम ये सारा काम। ये आपका जोड़ा इतना कॉम्प्लीमेंट कर रहा है माशाल्लाह। मैं अभी आपको पूछ भी रही थी, आप बिल्कुल भी कोई साइज में कोई डिफरेंस कुछ भी नहीं है। नहीं, आपको इसकी असल स्टोरी नहीं पता, इसको मैंने जिस तरह किसी और कपड़े के ऊपर लगाया है ना तो ये बस लग गया, क्योंकि अब सीक्रेट रिवील करी, मैं तो कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। हाँ, वैसे थैंक यू, बट अगेन आप पे फर्क तो पड़ता ही है। हाँ, नहीं ऑब्वियसली इतने साल में फर्क तो पड़ ही जाता होता है। साड़ी जो है वो मुझे बड़ी पसंद है, मैंने पहनी भी अपने शोज में भी पहनी है। साड़ी मुझे बड़ी ग्रेसफुल लगती है, और किसी के इवेंट पे आप जब जाते हो पहनते हो, जैसे बारात का आज इवेंट है तो उसमें बहुत एक ग्रेस आती है साड़ी में। तो जो साड़ी है ये रेड है ना, आपने पहनी हुई है, और ये रेड साड़ी के पीछे क्या एक स्टोरी है? एक्चुअली तीनों दिन इतने हेवी जोड़े पहन के ना, तो मैंने सोचा आज बिल्कुल कुछ सिंपल पहन लेते हैं। हाँ। तो मैंने रेड निकाली, फिर मुझे जैसे आपने अभी कहा कि सबको होता है कि ब्राइड का कलर है, कोई और ना पहन ले, तो मुझे वो भी था कि फिर कोई ये ना कहे कि ब्राइड का कलर तुम पहन के आ गई। सोच रही थी कि ये इतनी सिंपल तैयार हुई है कि ये कह रही होगी कि भाई ब्राइड आज अच्छी लगनी चाहिए, और वही वाली बात है कि हमें प्लेन्स में जाना चाहिए ताकि ब्राइड जो है वो सेलिब्रेट कर सके अपना डे। मुझे अभी सारा कह रही थी कि इतना सिंपल क्यों पहने, मैंने कहा जरा ब्राइड को मौका दे दें, कलर तो पहन लिए। हाँ, ये तो है, लेकिन आपने अच्छी लग रही है, कलर बहुत प्यारा है। रेड की अपनी ग्रेस होती है, रेड में मरून्स में जाए अपनी ग्रेस होती है। पलवशा भी बहुत प्यारी लग रही है, बहुत खूबसूरत रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन लग रहा है। और महानूर हमारी पहले भी मॉडल रही हैं, और आज महानूर जो है वो आप इवेंट अटेंड कर रही हैं, आज मॉडलिंग नहीं कर रही। और मैं कैसी लग रही हूँ? मेरी तारीफ वाकई लग रहा है, वो एक होता है ना कि डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट हु वांट्स टू बी वेरी मिनिमल, आप बड़ी मिनिमलिस्टिक लग रही हैं।
व्यूअर्स, मेकअप जो है वो अभी सेशन स्टार्ट हो गया हुआ है और कंप्लीट लोग तो अभी थोड़ी देर तक ही आपको पता लगेगी, मगर हम साथ साथ आपको बताते रहेंगे कि बारात के मेकअप में ख़ास चीज़ों का ख्याल किन चीज़ों का रखना है और आगे वाली आने वाली ब्राइड्स जिनकी शादियाँ होने वाली हैं उनके लिए क्या क्या टिप्स देनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमें एक बहुत प्यारी मेरी दोस्त भी हैं और मेरे सेकंड शो में इन्होंने आई थी स्पेशली मुझे मुबारकबाद देने, और आज काफ़ी अरसे के बाद सायरा आई हैं। सायरा रिजवान, सायरा लिटेरियर इनका ब्रांड है और बहुत मज़ेदार किस्म के इनके ड्रेसेस होते हैं और मैंने रमज़ान में भी पहने हैं। और आज जो है वो सायरा ने थोड़ी सी डंडी मारी है, ड्रेस नहीं लाई थी, बट नेक्स्ट शो में जरूर इंशाल्लाह ज़रूर। जी 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 श्योर। कैसी हैं सायरा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस। द कलर यू बीन वेयरिंग, आई थिंक हमारा बहुत कलर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। थैंक यू बिकॉज ऑफ द जो ओकेजन था यहाँ पर, तो इसके साथ सायरा, वेडिंग्स की अगर बात करें, कपड़ों की बात करें, तो आजकल जो ट्रेंड है ब्राइड्स का वो किस तरफ है? ब्राइड्स तो आजकल पेस्टल कलर भी पहनती हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि यू नो वेडिंग्स जो है आजकल दोपहर में हो रही हैं ज़्यादा, तो इसके लिए लाइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जो हमारा ट्रेडिशन है ना, मरून कलर, रेड कलर, बारात वाले दिन वो बहुत अच्छा लगता है, और यू कैन गो फॉर पेस्टल्स इन द वलीमा, तो वो एक डिफरेंट लुक भी आ जाती है। ब्राइड जो है रेड, मरून्स, मेजेंडास, इसमें ज़रा यू नो रेडियंट सी लगती है एनर्जी, और बहुत अच्छा सा उसके फेस पे लुक आता है, ग्लो आता है, और सॉफ्ट की तरफ जाते हैं तो वलीमा वाला दिन। तो यू इफ़ यू वांट टू अचीव डिफरेंट लुक्स तो डिफरेंट कलर्स होनी चाहिए। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है शादी का जोड़ा, अच्छा ये बड़ा इमोशंस रखता है, और कहते हैं ना कि जब आप नॉस्टैल्जिया, आपको एक फीलिंग आती है कि जब आप बायगॉन डेज में देखते हो या इसको महसूस करते हो, तो आजकल जो है वो ट्रेंड इस तरह हो गया, लोग कहते हैं कि हम क्यों ज़्यादा स्पेंड करें, क्योंकि एक दिन तो पहनना है, हमने कौन सा बार बार पहनना है। तो इसके ऊपर आप क्या कहती हैं? आपके पास तो क्लाइंट्स आते होंगे। जी हाँ, बिकॉज आजकल इकोनॉमिक क्रंच इतना ज़्यादा आ गया कि लोग तो ये सोचते हैं कि हम उस ड्रेस को अगेन भी यूज़ कर लें और इतना हैवी ना बनाएं कि वो लाखों में चला जाए। लेकिन आपको पता है एक स्पेशल मोमेंट भी होता है, कुछ लड़की के ड्रीम्स होते हैं यू नो इस इवेंट को लेके, तो जाहिर है कि यू नो एवरीवन लाइक्स के हम उस दिन ज़रा क्वीन लगे, हम अपार्ट फ्रॉम द अदर पीपल जो हैं वो हम लगे। इसलिए ये जोड़ा जो है हमारी स्क्रीन पे भी चल रहा है। अच्छा कितना खूबसूरत है, लाइट है, पेस्टल के साथ रेड को कॉम्प्लीमेंट किया हुआ है। जी, रेड ग्रीन और वो थोड़ा सा इसमें है कॉम्बिनेशन। और ये आप ये जैसे बात कह रही थी ना कि आजकल थोड़ा सा लाइट के इट कैन बी यूज्ड इन अदर ओकेजन्स ऑल्सो, लेकिन बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया लोग यही चाहते हैं कि हम इसको यूज़ कर सकें डिफरेंट ओकेजन्स पे भी। विद लहंगा है तो अगर उसको हम पैंट्स कर लेंगे तो किसी और ओकेजन में यूज़ हो जाएगा, दुपट्टा लाइट साथ कर लेंगे तो फिर। लेकिन जो दिन की बारात के दिन की स्पेशलिटी है वो तो यू नो लगना ही चाहिए ब्राइड को, ब्राइड तो इसलिए हैवी अच्छा लगता है। हाँ जी। अच्छा जिस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह चीज़ें बदली हैं, इवॉल्व हुई हैं, हमने देखा कि इवेंट्स जो हैं वो बहुत सिंक्रोनाइज हो गए। थोड़े से आप कम की तरफ करें तो पहले तो बहुत ज़्यादा होते थे इवेंट्स, तो अब वो हल्के से हो गए। अब जो बारात होती है और मेहंदी होती है वो शेंडी हो गई है। जी जी। तो उसके ऊपर भी अब लोग ना रेड्स के ऊपर नहीं जाते, अब लोग ऐसे न्यूट्रल कलर्स पहन रहे हैं जिसमें से वो लगे ना कि ये कौन सा ओकेजन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अब यू नो डस्टी पिंक कलर है, सिल्वर ग्रे कलर है, और विद यू नो गोल्ड ज्वेलरी भी अभी आउट है, तो बिल्कुल सिल्वर डायमंड्स की ज्वेलरी के जो लुक होते हैं, इवन
इमिटेशन भी अगर कुछ लोग पहनना चाहते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बहुत ही ज़्यादा वो क्रिस्टल्स के साथ और सिरोस्कीज होते हैं उसमें, तो वो लाइट बहुत शाइन भी देते हैं, अच्छी सी लगती है और शहंदी इवेंट के लिए परफेक्ट होती हैं वो बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं होता, जैसे सारा भी हैं, सारे बैठे हुए इधर, कि ये ज़रूरी है कि भाई हम लोग जाएं तो हमारा जोड़ा जो है हम लोग प्राइस हाइक करवाएं जी, लाखों का होना चाहिए, या होना चाहिए कि उसमें काम इतना होना चाहिए, या जमीन, वो कहते हैं ना कि जमीन नजर ना आए, एक होता है बिल्कुल, क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं जमीन नजर ना आए, कपड़ा नजर ना आए कपड़ा बीच नजर में, ना आए, हाँ, सिर्फ आपने काम से लदा काम होना से वैसे चाहिए। अभी ये ट्रेंड चेंज हो गया, ये जो हैवी वर्क और ये सरोस्की जो अभी भी बात कर रही थी, ये बिल्कुल ट्रेंड चेंज हो गया है। अब रेशम पे और कुंदन ज्यादा यूज होने लग गया है, स्टोन ज्यादा यूज होने लगे, अब ये ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो सारा गया। ही कॉस्ट इफेक्टिव भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है बहुत ज़्यादा, काफी डिफरेंस आता है इसमें, और फर्क एक तो प्राइस में भी आता है, और वो जो स्टाइल वाइज है एक चीज बहुत खूबसूरत लगती है, अब चेंज हो गया है अब और इसमें आप कट्स भी, अब तो ब्राइड्स कट्स भी पहनने लग गए हैं ना, मतलब एसिमेट्रिकल कट्स होते हैं उनके, और उसके साथ जो है काम जो है मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी का हो गया रादर देन द हैंड एम्ब्रॉयडरी, लेकिन एक क्लासिकल लुक तो क्लासिकली होती है, But वो अब तो brides के भी जोड़े का change हो ये कह गया है सकते हैं कि लोगों की चॉइस एंड डिपेंडिंग अपॉन द अफोर्डेबिलिटी, कौन कितना स्पेंड करना सारा चाहता ये है। होता है ना कि लोग आपको अगर आप किसी डिजाइनर के पास आते हैं, पूछते हैं कि आपके जोड़े की रेंज कहाँ से शुरू होती है, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आप कहाँ से ब्राइडल जोड़ा स्टार्ट कर रही हैं। तो अगर आपके पास क्लाइंट आता है तो आपका तो माशाल्लाह बहुत मिनिमलिस्टिक प्राइसेस रेंज है, क्योंकि आप मैसेज को डील करती है, आप चाहती हैं कि कपड़े जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोग लें और उनकी अफोर्डेबिलिटी के अंदर आए। तो आपकी जो प्राइस रेंज है वो कहाँ से शुरू होती है? मेरे प्राइस रेंज जो है, अगर आप हैवी फॉर्मल्स की तरफ जाएं तो दे स्टार्ट फ्रॉम लाइक 30,000 टू 1 लाख तक जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जी, बिल्कुल, क्योंकि वही मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरीज हैं, उस पर स्टोन्स वगैरह वर्क है, और ताकि वो जो है ना प्राइस इफेक्टिव भी रहे, दे कैन बी यूज्ड आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो, इस वजह से हम लोग बहुत प्राइस को मिनिमम जोड़ा रखते जो हैं। है हमारी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा सरोस्कीज यूज किए गए इस पे, स्टोन्स है, रेशम का काम है, और कट बहुत खूबसूरत है। अभी कट पूरा नजर नहीं आ रहा, बट जितना भी है इट्स वेरी बॉडी है, उसके ऊपर गाउन है अलग से, अभी आई कुड नॉट सेंड ऑल द पिक्चर्स, टाइम इतना नहीं मिला मुझे। वेरी नाइस, इट्स वेरी, ये आप ही का डिजाइन है। अच्छा, इसकी क्या प्राइस रेंज है? ये 35,000 का है। अच्छा, इट्स वेरी मिनिमल और इतना खूबसूरत लग रहा है, और पहना हुआ भी अच्छा लग रहा है। हाँ। अच्छा, ये वो अब आप क्या देख सकते हैं, पूरा आ गया इसमें, ठीक है। ज़रूरी तो नहीं है सारा कि काम जो है, अब इसमें भी काम जो है वो बिल्कुल जमीन नजर नहीं आ रही इसमें भी पूरी, तो लेकिन ये मल्टी हेड है एम्ब्रॉयडरी, और आपने काम डाला हुआ है। टिश्यू का फैब्रिक था ताकि इसमें थोड़ा सा शाइन वगैरह देने के लिए, और ऊपर थ्रेड एंड स्टोन्स वगैरह का पेस्टिंग का भी वर्क है, और साथ हैंड वर्क भी है साथ, लेकिन कॉम्बिनेशन में आप ये देखें, अगर इसके साथ हैवी दुपट्टा करेंगे तो ये ब्राइड भी पहन सकती है, और अगर इसके साथ लाइट दुपट्टा हो जाएगा तो आप इवन किसी ईद के इवेंट पे भी पहन सकते हैं, इस तरह ईद के इवेंट पहन सकते हैं। अच्छा, अभी एक रिसेंटली ट्रेंड भी आया है, साड़ीज का भी बहुत ट्रेंड है। लोग अपने इवेंट्स पे, जैसे जिन्होंने लोगों ने अपने इवेंट्स को छोटा कर लिया हुआ है, 5 से इवेंट्स 2 पे आ गए हैं, तो उनमें लोग साड़ीज भी बहुत पहन रहे हैं, ड्रेप साड़ीज, पूरी ड्रेपिंग हो रही है, या आजकल शर्ट साड़ी बहुत चल रही है। हाँ जी, शर्ट साड़ी बहुत ज़्यादा, और साड़ी के साथ गाउन्स भी हैं, और साड़ी के जो ड्रेपिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी से चल रही है आजकल, चल रही है। नया कलेक्शन के ऊपर बताएं कि आप अपना नया जो अगर ब्राइडल कलेक्शन लेकर आ रही हैं तो उसमें क्या क्या आप मुतारिफ करवा रही हैं? इसमें सारे पेस्टल कलर्स भी हैं, डार्क कलर्स भी हैं साथ में, और कट्स में गाउन्स हैं, अनारकली है, अंगरखा है, ये वाले जो है ना विद लहंगाज एंड शराराज, ये चल रहे हैं, खुला वाला गरारा चल रहा है बहुत, और ये सभी मैंने अभी फर्दर जो है ना ओकेजन के लिए बनाए हैं। आई शो यू द पिक्चर्स इन अ व्हाइल। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इवेंट आपका जितना से बड़े से बड़ा हो, अब आपका ज़रूरी नहीं है कि आपका जोड़ा भी उतना ही बड़ा हो। जोड़ा आप अपने हिसाब से, अपने कहते हैं ना कि अपने फिज़ीक के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से आप बना सकते हैं। इसीलिए ये वीक करने का मतलब यही था कि हम आपको बता सकें कि जोड़ा जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है, मगर जेब से ज़्यादा वो दिल में आपका होना उतरना चाहिए उसको। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग धनक।
इतना Thank you. प्यारा गाना और इतना प्यारे तरीके से आपने गाया है। थैंक यू सो मच। और सारा आज हमारा वो जो हमारा सारा टप्पे का सेशन होता है आज वो मैं मिस कर रही हूँ। मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ। सीरियसली 3 days हम लोग लाइव करते रहे और मैं आज बल्कि पूछ भी रही थी, मैंने कहा आज कोई लाइव सेशन नहीं है, उन्होंने कहा नहीं आज नहीं, बट बहुत मजा आया था। 3 days पूरी जुगलबंदी चलती रही है, बड़ा मजा आया था। लाइव गाने में वैसे पर्सनली मैं एक बात बताऊँ, बीइंग अ आर्टिस्ट लाइव गाने में मुझे ज्यादा मैं एंजॉय करता हूँ। हाँ, और पाकिस्तान के तो यही है ना, हमारी मेहंदी के जो इवेंट है और टप्पे और इसमें खूबसूरती यही है हमारे। रात वैसी थोड़ी सी सख्त हो जाती है, आपके इमोशंस उजागर होते हैं कि ब्राइड ने चले जाना है, वो माहौल बहुत लाइवली हो जाता है। लेकिन बारात में माहौल जरा डल ही होता है, बस हम ब्राइड देख रहे होते हैं। मेहंदी सबसे ज्यादा एंजॉयिंग वाला इवेंट जो है ना वो मेहंदी होता है और जिसको सेलिब्रेट बहुत अच्छे तरीके से। बट व्यूअर्स, हमें जाना है छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपको हम अपनी ब्राइड भी दिखाएंगे कि कहाँ तक उनकी कंप्लीट लुक पहुंची है, मज़ेदार बातें भी करेंगे, मज़ीद जोड़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। और थोड़ा सा ना, ये जब हम सेट पे आते हैं और हमने कपड़े पहने हुए, ऐसी मुझे फीलिंग्स आ रही थी से पता नहीं आज मेरा वही दिन आ गया, फेस्टिव और वही जोड़ा और उसी तरीके से सेट हुआ हुआ सारा स्टेज, नॉस्टैल्जिया हो रहा है, नॉस्टैल्जिक। अब बायगॉन डेज में एकदम से चले जाते हैं, कहते हैं हाँ ये तो वही दिन था, अभी कल की बात है, इतने साल हो जाते हैं लेकिन आपको लगता है कल की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको तो आप इतनी ट्रेंडी में है कि अभी आपको वो ड्रेस भी पूरा आ गया। ये तो इत्तेफाक की बात है कि बहुत वो बस इत्तेफाक थोड़ा सा ऐसे है कि ड्रेस को मैंने बार बता रही हूँ कि मेरे ड्रेस को मैंने थोड़ा सा ऑल्टर कराया था, 2-2 इंच ऑल्टरेशन हुई है। बिल्कुल। बट अभी तक अच्छा, मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं और क्योंकि ये क्लासिकल काम होता है तो ये लोग अपने एप्लीक कराते हैं, शादी के ड्रेसेस को रिन्यू कराते हैं डिफरेंट ओकेजन्स पे पहनने के लिए, तो वे एक ड्रेस यूज भी हो जाता है, बचत भी हो जाती है। सारा मुझे एक अंदर पते की बात बताएं और हमारे व्यूअर्स इसको बहुत ज्यादा वो इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, वो इसलिए लोग कहते हैं इतना अंदर वो रखना, मार्जिन रखना, बिकॉज़ दे आई एम सॉरी मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे ना वो आप सारा करिए, नाम कंप्लीट करें। अच्छा, सारा और सायरा। ये सायरा है, ये सारा है। मैं ना बार-बार मैं कि इतनी आज मोहब्बत हो रही, बार-बार सारा आपसे वैसी मोहब्बत है ना, मुझे सारा लेकिन सायरा नाम है, सायरा और सारा। तो जैसे ये अब ड्रेस है आपका, तो ये बहुत पेस्टल कलर में जा रहा है। ये लाइलिक कलर है, लाइलिक के ऊपर सिल्वर एम्ब्रॉयडरी है और रफल्स हैं नीचे अटैच हैं, तो ये जो है ना वलीमा के लिए बहुत परफेक्ट है डिजाइन इसका जी, सिल्वर एम्ब्रॉयडरीज के साथ। जो कपड़े की हम बात कर रहे थे कि कपड़ा लोग कहते हैं आपने हर जगह ना अंदर कपड़ा काटना नहीं है, हम नहीं रखना, आपने उसको एक्स्ट्रा करके दबा के वापस ताकि हम सिलाई खोल सकें, वो इसीलिए रखा क्योंकि हम पूरे आ जाए 1-2 साल बाद दोबारा हम पहन लें। वैसे बड़े हमारी जो फैमिली में जो आंटियां खालाएं पुप्पियां सब जो मार्जिन की बात करती बिल्कुल परफेक्ट करती, क्योंकि कुछ टाइम के बाद आपको होता है कि आपने यूज करना है इस जोड़े को। और इवन क्या होता है, वो उस दिन हमने फर्स्ट डे जो बात की थी कि मोस्टली क्या होता है कि बारात वाले दिन लड़की होता है कि अपनी मदर का जोड़ा रिपीट करती है बारात वाले दिन, भी चल रहा है। इवन ब्राइडल शावर पे भी होता है, वो रिपीट होता है और मुझे ये रस्म बड़ी पसंद है। लोग अपनी शादी के लिए डाइट कर करके जो है ना पतले हो चुके होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि शादी के बाद जो डिनर्स होने हैं और वो सारे जो तकरीब होनी है उनमें खा कर बंदा थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा। तो लेकिन आजकल तो वैसे वो भी तो प्रॉब्लम है ना कि हमारा साइज 2 दिन पहले आपने लेना है, 3 दिन पहले लेना है, आपने पहले साइज नहीं बनाना क्योंकि हम अभी लूज कर रहे हैं, हमारे ये इश्यूज चल रहे हैं सारा इसके ऊपर। हम कीटो डाइट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ये चलता रहता है क्योंकि लोग ब्राइड को खूबसूरत लगना
करना है, स्मार्ट भी लगना है, कीटो डाइट पे जा रही हैं, तो बिल्कुल लास्ट डे मेजरमेंट्स होती हैं वो, हाँ, कि सीना जो है ना अपने एंड में है। ये कितनी प्यारी, अब देखो इसका ब्राइडल डे है, इसका जी, जी, जी। बारात का दिन है, उसने हाँ। गोल्ड, लाइट गोल्ड और डार्क गोल्ड पेस्टल में पहना हुआ है, गोल्ड एंड ऑफ वाइट, हाँ ऑफ जी, वाइट पहना हुआ है, और पीछे रेड फ्लावर्स कॉम्प्लीमेंट कर रहे जी। हैं, और जोड़ा भी बहुत ज्यादा, ये पिशवास लग रही है, विश्वास है जी, ठीक विश्वास है विद बॉडी वर्क है, Body बॉडीज work पे मिरर वर्क हुआ हुआ है, साथ सारा हैंड इस वर्क जोड़े है। की क्या प्राइस होगी? ये 50,000 का है तकरीबन, इसके साथ 50,000 का। pouch, आप हाँ अपने जी, बारात जी। का जोड़ा, वही वाली बात में बार बार हम लोग कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों रुपया उस पर खर्च करें, आपको ऐसा जोड़ा पहनना चाहिए जो आप पे कॉम्प्लीमेंट करे, आपके इवेंट को डिफाइन कर सके और एक जस्टिफाई कर सके कि मैंने जोड़ा पहना है। और इस जोड़े को अगर आप नहीं भी बाद में यूज़ करते तो कोई उसमें वो नहीं होगा, क्योंकि आपकी फिलहाल ज्यादा गम नहीं होगी, गम भी नहीं होगा। और होगा क्यों नहीं, आप वो उस ड्रेस को यूज कर सकते हैं, बहुत दफा यूज कर सकते हैं। हाँ मैं जी, तो कहती हूँ इतना हैवी और इतना मेमोरेबल डे का जोड़ा होता है तो आपको यूटिलाइज मैंने करना किया ना चाहिए। आज। नहीं, बहुत प्यारा लग रहा है, मैं तो नहीं शुरू से तारीफ करेंगे, बहुत प्यारा आजकल जो ड्रेसेस बनते हैं ना वो बनते भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। लोग कहते हैं कि शरारे के साथ हमें उसे प्लेन पैंट्स भी दें, क्योंकि अगर शादी का दिन है तो हम उसे गरारा या शरारा लहंगा के साथ Combination पहन करके लेंगे, पहन लेंगे। और अगर आप हमें उसके साथ स्ट्रेट पैंट्स भी बना देंगे तो वो हम किसी और ओकेजन पे यूज कर ये लेंगे। सारी हमारी गर्ल्स बैठी हुई हैं, इनके दिमाग में ये चीज चल रही होगी कि अपना शादी का जोड़ा कहाँ से बनवाना है, कैसे बनाना है। कभी होता है, कभी सोचा है? क्या सोचा पलवशा? माइक, माइक पलवशा के पास माइक है? माइक नहीं। अच्छा मानूर आप बताएं। मैंने फिल वक्त कुछ सोचा नहीं है, लेकिन जो सोचा है मैंने फिटिंग में ड्रेस नहीं सोचा, ठीक है। मैंने लूज ही सोचा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी जब बॉडी टाइप आपकी इस तरह की है ना कि आप थोड़ी सी हेल्दी लगती हेल्दी हो हैं। जाती हूँ, हाँ, कुछ भी खाती हूँ फौरन ठीक है। से मोटी हो जाती हूँ, तो मैंने सोचा है कि मैं लूज बनवाऊंगी, अपनी शर्ट भी लूज रखूंगी और आप- लहंगा तो सारा automatically आपका आप क्या कौन सा suggest रखेंगे? करती हैं? हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आपका बॉडी टाइप जो है टुवर्ड्स हेल्दी साइड है तो मैक्सी वो ऑल बॉडी जो है ना, Full length। हाँ फुल लेंथ अच्छी लगेगी, ताकि आपका वो बल्ज वगैरह जो भी है वो नजर ना आए और सब कुछ हिडन रहे। तो इसलिए मैक्सी, लॉन्ग मैक्सी, वो आपको लॉन्गर टाइम पे यूज भी होगी। सारा आ जाए, इनकी जरा बात करते हैं। मानूर आप भी आ जाए। जी। तो हम बात करते हैं कि पहले आप पे क्या सूट करेगा, क्योंकि इमेज कंसल्टेंसी जो है बहुत जरूरी होती है। हमें समझ नहीं आ रही होती, हम मैगजीन्स खोल रहे होते हैं, और इधर आ जाए मानूर, हम मैगजीन्स खोल रहे होते हैं, हम इंटरनेट सर्फ कर रहे होते हैं, हम तस्वीर डिजाइनर्स की निकाल के बैठे होते हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा हमने करना क्या है, हमने पहनना क्या है। तो अब ये महानूर की आपने देख ली है, टोटल उसकी लोग देख ली है, पर्सनालिटी देख ली है। सारा आप क्या सजेस्ट करेंगी मानूर को? मैं इसे ये सजेस्ट करूंगी, जैसे इन्होंने अभी थोड़ा सा फ्रॉक टाइप पहना हुआ है, इनकी शर्ट शुड बी स्ट्रेट, ठीक है, बहुत ज्यादा ये इस तरह नहीं होनी चाहिए थी, इट शुड बी स्ट्रेट, यहाँ से कोने इसके अंदर हो जाने चाहिए, कोने अंदर हो जाने चाहिए थे। और अभी थोड़ा सा जो है ना मुझे मिस्ड कोऑर्डिनेशन लग रहा है, बिकॉज देखें लेग्स जो है ना, अगर ये यहाँ पर बॉडी दे देती, अगर इसमें लहंगा होता या मैक्सी नीचे तक होती तो इनका बॉडी ज्यादा अच्छा लगता, एक शेप में आ जाता, ठीक है। और लेकिन अभी ये जो है थोड़ा सा मिस्ड कोऑर्डिनेटेड लग रहा है, क्योंकि लेग्स जो है वो पतली लग रही है, बॉडी हैवी लग रही है। तो अगर ये जैसे आपका बिल्कुल फिटिंग में सही आ रहा है, वेस्ट की शेप नजर आ रही है और नीचे से हैवी है, तो ये कोऑर्डिनेटेड तो इनके बॉडी क्या सजेस्ट करती हैं? अगर अपनी बारात वाले दिन उनको क्या लॉन्गर सिलवेट पहने, इस तरह का लॉन्ग जी, मैक्सीज पहने, हाँ उसके साथ गरारा पहने, ठीक है, लहंगा पहन ले, ताकि इसमें इनकी जो टेपर लगेगी, इनकी बॉडी टाइप भी, वेस्ट भी एसेंचुएट होगी थोड़ा सा, और जो है ना शेप में लगेगी, बॉडी प्यारी लगेगी ज्यादा। और फीचर्स वैसे इनके बहुत शार्प है, क्योंकि हमारी मॉडल भी और हमें मेकअप में बहुत प्यारी लगती है। और आज इन्होंने लाइट किया है, बट आज बहुत सिंपल और बड़ी अच्छी लग रही है। हम मजीद जो है अपनी सब मॉडल्स को डिस्कस करेंगे, आप क्योंकि व्यूअर्स जो है वो रिलेट कर सकते हैं। ख़वातीन डिफरेंट उनकी बॉडी स्ट्रक्चर होता है, किस स्ट्रक्चर पे कौन सा कट सूट करेगा आज हम आपको बताएंगे। और आगे आने वाले जो जिनके प्यारे प्यारे दिन हैं, जिनकी खुशियों भरे दिन हैं, और जिनका खुशियों भरी महीना आ रहा है, जिनकी शादी का महीना आ रहा है, उसमें वो इस चीज़ को रिलेट कर सकती हैं, कॉम्प्लीमेंट कर सकती हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और डिस्कशन हमारी जारी रहेगी। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक।
प्यारा प्यारा। Thank you. प्यारी परी लगती Thank you हैं, so प्यार much. करती हैं, Thank you. प्यारी परी नजर आती हैं और हमारे Thank सेट you. पे हमें थोड़ी थोड़ी एनर्जी देती है। ज़हे नसीब, थैंक यू। आप खुद इतनी प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। अल्लाह अब नजर बद से बचाए। नजर बद से बचाए, आमीन। सबको नजर बद से बचाए। हम सारे आज बड़े डिफरेंट तैयार हुए हैं, सब बड़े अच्छे लग रहे हैं। सारा और सायरा, सायरा, सारा मिस्ट्री क्रिएट हो रही है ना, सारा सायरा, हम बात कर रहे थे कि कॉम्प्लीमेंट करने की, तो मैं पलवशा थोड़ा सा इधर आओ, आगे आओ थोड़ा सा। पलवशा के ऊपर आप क्या सजेस्ट करती हैं? थोड़ा सा अगर हम बात करें, अभी हम वही कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि किस बॉडी टाइप पे क्या चीज़ अच्छी लगेगी और क्या कैरी ऑन करना चाहिए, क्योंकि व्यूअर्स बहुत देखते थे, कहता है कि मैं बहुत पतली हूँ, मैं अच्छी नहीं लगूंगी, या कहते हैं कि अच्छा मैंने ये सुना है जी जो ज्यादा पतली है वो आप साड़ी ना पहने। क्यों, ये क्या बात है, क्यों ना पहने? तो ये आप जरा सजेस्ट करें कि पलवशा पे क्या अच्छा लगेगा? नहीं, ये स्किनी है लेकिन इन पे साड़ी बहुत अच्छी लग रही है मुझे, तो इसका सिल्वेट जो है इन पे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये होता है कि स्किनी में भी बॉडी टाइप्स में अगर आप इफ़ यू हैव प्रॉपर बॉडी सेट तो फिर अच्छा लगता है, हर चीज़ अच्छी लगती है इन पे। और साड़ी इन पे बहुत अच्छी लग रही है, हाइट भी है क्योंकि छोटे कद पे अच्छी नहीं लगती साड़ी, तो साड़ी इन पे बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही है। उसके साथ ज्वेलरी इन्होंने बहुत अच्छा पहन मैच किया हुआ है, क्योंकि या तो इसके साथ माला अच्छी लगती है या चौकर्स अच्छे लगते हैं, तो आप एक सिंपल सी साड़ी को भी एलिवेट कर देते हैं। ठीक है, तो इनकी फॉल बहुत अच्छी आई हुई है, फैब्रिक शिफॉन का है, तो आई विल गिव हर लाइक 9 मार्क्स आउट ऑफ 10 बिकॉज शी इज लुकिंग गॉर्जियस एंड सब कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इसके हेयर भी अच्छा लग रहे हैं। अब हम सारा की बात करते हैं। सारा की टाइप वैसे तो सारा को हर चीज ही सूट करती है। इसको मैंने वेस्टर्न में देखा है, ईस्टर्न में देखा है और ट्रेडिशनल में भी देखा है। नया इंकशाफ करें आज आप तो मैं भी बड़ा सरप्राइज होंगी, जरा करें आप तो सजेस्ट करें सारा मुझे क्या वैसे मोस्टली सूट करेगा वो। तो अच्छा, जब मैं सारा को देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि सारा को वेस्टर्न ज्यादा सूट करता है। मुझे वेस्टर्न बहुत सूट करता है। शलवार कमीज मैं बहुत मोस्टली कम करती हूँ क्योंकि ये सेगमेंट इस तरह का चल रहा है, तो मैं शलवार कमीज पहन रही हूँ। अदरवाइज आपके शोज में जितनी दफा आई मैंने वेस्टर्न पहना हुआ था। मुझे पर्सनली भी सूट इनकी बॉडी टाइप भी ऐसा है कि शी कैन कैरी एवरीथिंग। ठीक है, शी कैन वेयर इवन ईस्टर्न भी बहुत अच्छा लगेगा। क्या कहती हैं आप कफ्तान, अगर हम किसी की बारात पे जा रहे हैं या हम इस इवेंट को कहते हैं ना कि जाना पड़ता है, इवेंट्स आगे भी आने वाले हैं, तो जो गर्ल्स जिनकी शादियां नहीं है अभी आने वाली हैं, तो वो तो जोड़े के बाद में बात करेंगे, मगर उनको क्या पहनना चाहिए किसी और के इवेंट्स के ऊपर? किसी और इवेंट पे यही साड़ी बहुत अच्छी लगती है, कफ्तान बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे देखें कि जरूरी नहीं है कि अगर आपकी फ्रेंड की शादी है और इस तरह की कोई शादी है जिसमें आप यू नो लहंगा गरारा और लगेगा पहन के जाने में, ले आपके फ्रेंड्स के या कुछ, तो आप जो है कफ्तान पहन सकते हैं विद सम वर्क, जैसे मैंने अभी पहना हुआ है। तो वो बहुत हैवी भी नहीं लगता, ऑड नहीं लगता, अकॉर्डिंग टू द ओकेजन लगता है। तो उसमें लेकिन वर्क है कि एक स्टेटमेंट उसमें कुछ ना कुछ काम जरूर होना चाहिए। लाइक आप यू कैन सी मेरा कुछ भी अभी ज्वेलरी वगैरह कुछ भी नजर नहीं आ रही, बट दिस वर्क इज लाइक कि ये एक आपके नेक पीस को भी वो कर रहा है कि एक स्टैंड आउट पीस है ना, तो ये इससे अच्छा लगता है। अब हम इनके ऊपर आते हैं कि शी कैन वेयर यू नो ईस्टर्न वेयर एज वेल एंड वेस्टर्न, और अगर ये कट्स पहने जैसे एसिमेट्रिकल कट्स होते हैं, ड्रेप्स होते हैं, तो शी वुड यू नो कैरी इट वेरी वेल, बिकॉज इनका यू नो फेस स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा जो है ना वेस्टर्न टाइप में है और स्किनी भी है। हाँ, तो अभी हो गई हूँ पिछले शोज में कितनी अच्छी से। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं ना स्किनी है, अभी हुई हूँ, पहले तो हम ऐसे थे, पहले तो हम ऐसे थे। हम ये नहीं कहेंगे कि भैया अच्छा हम अच्छे लग रहे हैं या ये अच्छा अब हुई हूँ, नहीं सारा तो हमेशा से थी, मैंने जब देखा तो वैसी थी। अच्छा, मैं ना एसिमेट्रिकल कट से थोड़ा सा लोगों को समझा दूं कि वो क्या होते हैं जो हम बात कर रहे हैं कि बार-बार ड्रेप्स हैं या एसिमेट्रिकल है। जैसे कट्स होते हैं यानी फ्रंट शॉर्ट हो गया, बैक से लॉन्ग हो गया, या वन साइड कट हो गया, ठीक है, या इसमें यू नो कफ्तान स्टाइल में भी बटरफ्लाई स्टाइल्स होते हैं, ये सारे एसिमेट्रिकल कट्स में आते हैं। ताकि आपने जो काफ्तान पहना उसकी क्या प्राइस है? दिस इज अराउंड 10,000 में काफ्तान आप पहन सकते हैं, अच्छे लग और सकते आप एक शादी पे जा सकते हैं, 10,000 का ड्रेस अटेंड भी कर सकते हैं, और 50,000 में अपना ब्राइडल जोड़ा भी ले सकते हैं, और जिन्होंने बहुत हैवी करना है तो वो लाख तक चला जाएगा। और इसके बीच में भी बहुत कुछ आपको ऑप्शंस मिल सकती हैं। इन सब ऑप्शंस के साथ आप जाएं सायरा के पास, सायरा हैज अ शॉप इन एम्पोरियम मॉल, और सायरा को आप ऑनलाइन में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सायरा लाइटियर के नाम से इनका पेज है, और इस्लामाबाद वाले सेंटोरस मॉल जाके सायरा की शॉप से शॉपिंग कर सकते हैं। मजीद आप टिप्स ले रहे हैं और आप हमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं हमारे पेजेस के ऊपर। छोटी सी ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहें, मजीद गॉसिप्स के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक।
बैक व्यूअर्स। तो हम बात कर रहे थे मेरी शादी का जोड़ा, बारात का जो जोड़ा है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मगर बारात के जोड़े के अलावा जो एम्बियंस क्रिएट की जाती है, जो कि सजावट की जाती है, हम सोचते हैं कि भाई हमने ऐसे एंट्री दिखानी है, हमने ऐसे अपना स्टेज दिखाना है, हमने ऐसे आना है तो कोल फायर्स होंगे, हम आते जाते जाएंगे तो हम बीच में घूमेंगे तो एक हम स्पॉटलाइट हमारे पे आएंगी। ये सब करने के जो पीछे होती है, एक होती है कंपनी, और पूरी एक कंपनी, एक मैनेजमेंट होती है। एक मैनेजमेंट पूरा डिज़ाइन करती है, फ्लावर से लेकर उसकी कलर कॉम्बिनेशन से लेकर, थ्रोज से लेकर, कुशन से लेकर, सिटिंग अरेंजमेंट से लेकर, और आपकी वॉकवे जो है वो ग्लास वॉकवे है, उसमें फूल होंगे, उसमें लाइट्स होंगी या रंगोली होगी, फ्लेक्स लगेगा, फ्लेक्स के पीछे कौन लोग आएंगे, कैसे होगा, पीछे वॉकी टॉकीज होंगी, अकेली ब्राइड अकेली एंटर होगी या ब्राइड जो है वो किसी के साथ एंटर होगी, और इसके अलावा आप पे लाइट्स कहाँ से पड़ेंगी, जोड़ा पहले रिवील कराना है, नहीं रिवील कराना, ब्लैकआउट होगा तो मैं ऐसे निकलूंगी। इन सब के पीछे जो है वो एक माइंड होता है, और वो जो माइंड है जो आज हमें जिन्होंने स्टेज दिया था, उन्होंने हमें 4 दिन पूरा हमारा इवेंट को खूबसूरत बनाया था। आपने देखा था कि हमारा इवेंट जो है रोज़ाना हम एक डिफरेंट थीम के साथ आगे आ रहे थे। उसके पीछे जो माइंड सेट है वो हमारे साथ बैंड बाजा बारात के हेड बाकिर जैदी मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम बाकिर। थैंक यू सो मच जी, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच, आपने हमारे दिन को खूबसूरत बनाया, हमें खूबसूरत बनाया। प्लेयर इज ऑल माइन जी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो सेटअप हमारा। बहुत अच्छा लगा है सेट हमारा। हम बार बार शाउट आउट दे रहे थे कि बैंड बाजा बारात आपके बजट में आपका इवेंट करता है, और आप इनको पीसी होटल में इनकी शॉप है, वहाँ इनको आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इनको रीच आउट कर सकते हैं। अच्छा बाकिर, इवेंट्स आप करते हैं, सारा कुछ करता है, आपके पास जो क्लाइंट आता है सबसे बड़ा खवातीन ही आती होंगी, देखिए जो मेन ब्राइड है। डिसीजन मेकर हमेशा से ब्राइड ही होगी। जिसकी शादी है उसको मेन होता है कि मेरी शादी है, उसको बचपन से वो सोच रहे होते हैं हाँ, बिल्कुल। कि उन्होंने किस तरह एंट्री करनी है, उनकी मेहंदी की डेकोर क्या होगी, उनके कपड़े कैसे होंगे, यू नो दे आर सो मच इन्वॉल्व इन इट। कपड़ों का कितना बड़ा फीचर होता है इस पूरे हमारे सेटअप पूरे कपड़ों के ऊपर डिजाइन। जी जी। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पूछते भी यही है कि कौन सा कलर है आपका, कलर स्कीम क्या है, कलर स्कीम आपके वलीमे का क्या है, बारात का क्या है, मेहंदी का क्या है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप अपने इसके थीम के साथ चलें। फ्लावर्स के कलर्स कौन से होंगे। सो कपड़े इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। किसी भी शादी में आपने तैयार होके जाना है ना। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि क्लाइंट आती है हाय 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 तौबा तौबा तौबा, इतना महंगा ऐसे भी तो होगा। हमारे पास ना हर तरह का क्लाइंट आता है। कुछ होता है जो कहता है कि यार मुझे बहुत सारा चाहिए लेकिन मुझे बजट अपने मुताबिक कर रहा है, तो हम उसके लिए भी करते हैं। और कुछ होते हैं कि यार जितना मर्जी पैसा लगाओ, मेरा होना स्पेशल चाहिए जो आज तक लाहौर या पाकिस्तान में किसी ना हो, तो वी डू दैट आल्सो। ठीक है। So, वो बड़ा important है। कर रहे हैं, कस्टमाइज भी कर रहे हैं, और आपके पास जो वेंडर्स हैं उनको बता देते हैं ये इतने का वेंडर है, ये इतने का वेंडर है, ये सेटअप इतने का होगा, ये सेटअप इतने का होगा। The best part about बैंड बाजा बारात is it's a one stop solution. Okay. So ये चीज अभी आप So one stop solution है, what services you be providing? Basically it's a online platform, bandbajabarat.com.pk आप जाएं तो it's a one stop solution। आपने कार्ड प्रिंटिंग से लेके आपको हनीमून ट्रेवल तक वन स्टॉप आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ठीक है। आप कितने खुश हो। आपके फोटोग्राफर्स भी उसमें हैं, आपके डिजाइनर्स भी उनमें हैं, आप भी उसमें हैं। अब इनको भी हमने कहेंगे इनको ऑन बोर्ड लेके इनको भी इनके जोड़े भी हम उधर दिखाएंगे। सो यू नो इट्स अ वन स्टॉप शॉप सॉल्यूशन। ठीक है। आपने कहना है मैंने कस्टमाइज करना है, लेकिन स्पेशली उन लोगों के लिए जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जिनको लोकल मार्केट का नहीं पता, उनको लोकल वेंडर्स का नहीं पता, उनको ज्वेलरी वालों का नहीं पता, फोटोग्राफर्स का नहीं पता, उनके लिए ऑनलाइन देखिए एवरीथिंग इज ऑनलाइन नाउ। सो इट्स ये वन स्टॉप सॉल्यूशन और ये पाकिस्तान का वाहिद अभी अंडर वन रूफ आपको सब कुछ मिल रहा है। आपको कार्ड प्रिंटिंग से लेके, जोड़ा डिजाइन से लेके, फोटोग्राफी से लेके, सैलून सर्विसेज से लेके, और सेटअप से लेके, और आपके ट्रैवल ट्रिप्स भी आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैंने सिर्फ बताया इसलिए कि कार्ड से लेके हनीमून तक जितने भी स्टेप्स हैं, आपने बेड डिजाइन करवानी है, आपने ब्राइडल शावर करवाना है, एक्चुअली टाइम इज मनी।
तो जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता ना, उनके लिए जो हम सर्विसेज प्रोवाइडर्स जो हैं वो उन्हीं के लिए फ़ायदा देते हैं कि वी प्रोवाइड ऑल द थिंग्स अंडर वन रूफ। उसमें वो सब फोटोग्राफी से जैसे इन्होंने बताया, और हम ड्रेसेस कोऑर्डिनेशन। ऐसे भी तो लोग आते हैं ना जिनकी इमरजेंसी में शादी होती है, इमरजेंसी मींस कोई प्रॉब्लम हो गई, अल्लाह माफ करे, कोई बीमार है, वो कहते हैं जी मेरे सामने तुम लोग बंधन में बंध जाओ। कितने दिनों में शादी पूरी आप कर लेते हैं अरेंज? एक फंक्शन अरेंज करने के लिए मुझे 24 घंटे मैक्सिमम, 24 घंटे में यू विल अरेंज द एंटायर सॉल्यूशन। द बेस्ट पार्ट इज कि हमारा सामान अपना है, मैंने किसी और से। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, बैंड बाजा बारात इज अ कंपनी ओन्ड बाय अली लखानी। अली लखानी इज ग्रैंडसन ऑफ हाशमानी साहब। ओके, ठीक है। सो उनका पीसी होटल आपको बताइए, तो इनका बहुत 50-60 शादी वही हुई थी। अब उनको इतना बड़ा किसी ने किया था, एक्सपीरियंस है उनका पास, इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, वेंडर्स हैं, एवरीवन ट्रस्ट देम, तो उसकी वजह से हमारे लिए 24 घंटे इज द टाइम। ओके, मैं आपने 24 घंटे पहले बताना है, जैसे आप लोगों ने हमें बताया था कि आपने 5 दिन करेंगे, हमें चाहिए अरेंजमेंट, तो लिटरली 24 घंटों में क्या, कुछ घंटों में ही पूरा अरेंज हो गया। ये मैं आपको सही बता रही हूँ, विदाउट एनी एग्जैजरेशन, कि कुछ घंटों में पूरा सेटअप लगा है। और कुछ घंटों की बात थी, आप लोग पीसी के अलावा कहाँ आउटडोर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो पूरे पाकिस्तान? ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान। देखिए दिस डिपार्टमेंट जो भी रिसेंटली अब जिन्होंने शुरू किया, 1.5 साल हुआ है बैंड बाजा बारात को लॉन्च हुए। बेस्ट पार्ट इज आपने पीसी के अंदर करना है, वो तो हमारा है ही, आपने पीसी के बाहर करना है, किसी और मार्केट में करना है, या फार्म हाउस पे करना है, कोई डेस्टिनेशन वेडिंग पे करना है, ठीक है, तो वील डू दैट। सो इट्स अ कंप्लीट पैकेज, खाली उसके लिए नहीं कहता है कि मैंने टर्की जाके अपनी शादी क्रूज के अंदर करनी है, वील डू दैट, तो आप सारा वी हैव द arrange फैसिलिटी, करेंगे। हमारे पास सारी वो मींस हैं, जो हमारे पास सारे वो वेंडर्स हैं जो हमारे लिए करेंगे। एज आई टोल्ड यू कि ऑब्वियसली इट्स अ ओल्ड ग्रुप जी, इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, और ट्रस्टेड नेम है, ट्रस्टेड नेम है, सबसे बड़ी बात। हाँ। और अली लखानी साहब का बड़ा अपना पर्सनल प्रोजेक्ट है ये, ठीक है, तो उन्होंने बड़ी डिटेल में इसके ऊपर काम किया और काफ़ी देर से काम कर रहे थे वो, सही है। और अब आके राइट आफ्टर कोविड उन्होंने ये He launched लॉन्च्ड इट, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसके अलावा आप सर्विसेज के बारे में बताएं कि आपके अंडर वन रूफ कौन सी और सर्विसेज लोग ले सकते हैं? देखिए केटरिंग की सर्विसेज होती हैं, अब खाना एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है। अब आपको खाना पीसी से चाहिए, वो तो है ही हमारे पास, हमारा इन हाउस है। आपको किसी और वेंडर से चाहिए, बेतहाशा बड़े नाम है, वो सारे नाम हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, और अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाके उनको बुक करते हैं तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा। ओके, दैट्स द कैच। ठीक जो हमारी वेबसाइट के ऊपर आप जितने फोटोग्राफर्स को ले लें, ड्रेस डिज़ाइनर्स को ले लें, सैलून्स को ले लें, उन सब के डिस्काउंटेड रेट्स आपको मिलेंगे। सही है, सही है। आप निर्वाणा को करना चाहें, आप निर्वाणा को, बड़े बड़े नाम आपके साथ हैं, जिसको भी तो बुक आप करें, छोटे छोटे नाम भी अंदर बहुत है, इट्स फॉर मैसेज, इट्स नॉट फॉर द बेस्ट पार्ट इज इट्स दिस होल प्रोजेक्ट इज फॉर मैसेज, कि अगर आपने 4 लाख में पूरी शादी का एक फंक्शन कर रहे हैं, तो यू आर गिविंग दैट सर्विस, which includes कपड़े, मेकअप, फोटोग्राफर। आपकी जो वेडिंग है वो एक बजट में चली जाए, क्योंकि अक्सर वेडिंग्स आउट ऑफ बजट चली जाती हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, तो वन स्टॉप सोल्यूशन इस बैंड बाजा बारात। आप जाएं, सर्विसेज अवेल करें और एंजॉय करें अपने खूबसूरत फंक्शंस, क्योंकि ये एक यादगार चीज़ रह जाती है और वो है आपकी शादी। तो व्यूअर्स, हमारी जो ब्राइड है वो भी अभी आपको हम दिखाएंगे कि वो कैसी लग रही हैं, मेकअप कैसा हुआ। छोटी सी ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहें, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक।
वेलकम बैक व्यूअर्स। और हमारी जो प्यारी सी ब्राइड है अलीना, वो तैयार हो गई हैं। वो इतना शर्मा रही थी और मुझे लग रहा था जैसे आज उनका वाकई कहते हैं ना बिग डे आ गया और हम उनको रुखसत करने लगे हैं और यहाँ सारे इमोशनल हो जाएंगे। तो अलीना कैसा लग रहा है आपको ब्राइड बन के? अलीना ब्राइड बन के कैसा लग रहा है? पहले मैं मुतीबा से पूछूंगी ना, ब्राइड बना के मुतीबा को मुझे कैसा बहुत लगा? मज़ा आया। मैंने अपने माइंड में जो लुक एक क्रिएट की हुई थी, मैंने एग्जैक्ट जो है वो उनको वैसा बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक अच्छी लग रही हैं। बहुत अच्छी देखिए लग मैंने रही है। स्मोकी एंड ग्लिटरी को मिक्स करके दोनों कम्बिनेशन करके, तो लाइनर जो है आपको पता है कि मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा बाहर नहीं चल रहा है, तो मैंने स्मोकी एंड ग्लिटरी मिक्स करके मैंने सुना है कि आप रातों को ट्यूटोरियल्स देख रही हैं, बिल्कुल ऐसी आप है। YouTube पे जा रही हैं और आप क्रिएट कर रही हैं लुक। Exactly, तो look, पूरा हफ्ता आपने बहुत डिफरेंट लुक्स बिल्कुल क्रिएट ऐसी किए है। हैं। मैंने अपने माइंड में एक जो भी लुक बनाई थी, मैंने ट्यूटोरियल्स देखे, पिक्चर्स मैंने इनको भी सुबह दिखाई कि हम ये करेंगे, तो डिसाइड करके फाइनली हम लोगों ने जिन ब्राइड्स ने आपसे ब्राइड बनना है वो हाँ आपको जी। कहाँ रीच आउट करें? वेलेंशिया टाउन हमारा सैलून है, नंबर जो क्या है वो नाम है स्क्रीन आपके पे, सैलून का? मुतीबा सैलून। इंस्टाग्राम मुतीबा पे सर्च सैलून। कर सकते हैं मुतीबा सैलून एंड स्टूडियो के नाम से। ठीक है, नंबर भी हम अपनी स्क्रीन पे चला देते हाँ हैं जी। अभी। और जिन ब्राइड्स ने जाना है मुतीबा के पास जाके डिस्काउंट अवेल करें। आगे कुछ 2 महीनों के बाद आगे शादियों वेडिंग का सीजन सीजन आने वाला और स्टार्ट हो इतना रहा है। सीजन आएगा कि हम थक जाते हैं कार्ड संभाल के, याद ही नहीं रहता कि कब हमने किस शादी पे जाना है। तो नंबर चल गया हुआ है, आप सैलून कॉल करें और अपनी ब्राइडल अपॉइंटमेंट अभी से बुक करा लें ताकि टेंशन ही आपकी खत्म हो। और उसके साथ साथ थैंक यू करूंगी बाकिर जैदी साहब आपका। बहुत शुक्रिया। बैंड बाजा बारात के बगैर हम अधूरे थे, हमारे पूरा इवेंट अधूरा था। और वन स्टॉप सोल्यूशन है, आपने जाना है और अपनी सारी सर्विसेज आपने बैंड बाजा बारात से जाके लेनी है। अपने बजट को कंट्रोल करके ये आप लोगों के लिए लाए हैं वन स्टॉप सोल्यूशन। तो आप अपनी शादी की बुकिंग करा सकते हैं। तो बाकी जिनकी शादियां भी आगे आने वाली हैं, कोई वो चाहते हैं अगर ऑफर्स के ऊपर, तो आप क्या ऑफर दे रहे हैं उनको? देखें इस वक्त तो जो हमारी सबसे बड़ी ऑफर चल रही है वो ये है कि अगर आपकी जैसा जनवरी, नवंबर, दिसंबर, नवंबर, ये तो सीज़न है, पीक सीज़न है और जो आने वाला सीज़न है जी। उसके दिसंबर आपको पता है एंड ऑफ दिसंबर तो स्पेशली बुक्ड होता है टोटल। तो वो अभी टाइम है, अभी आप हमारे पास आएंगे तो हम आपको स्पेशल डिस्काउंट आपके तवस्सुत से आपके चैनल के जितने व्यूअर्स हैं उनके लिए हम 20% ऑफ देंगे 20% ऑन आवर सर्विसेज। आप अगर आएंगे ये वाला क्लिप साथ लेके आए तो आई विल गिव यू 20%। बिल्कुल ऐसा ही है। और बैंड बाजा बारात का जो नंबर है वो हमने अपनी स्क्रीन पे चला दिया है। आप नंबर पे फौरन फ़ोन करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और अपने सारे सॉल्यूशंस का हल तलाश करें, क्योंकि ये दे रहे हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच बाकिर जैदी फॉर बीइंग विद अस। सायरा हमेशा से एक कॉल अवे होती हैं और बहुत अच्छी हैं, बहुत हम्बल, बहुत पोलाइट के अलावा कपड़े इनके वाकई मैंने भी पहने और मैं पहनती भी हूँ। मुझे बड़ा मजा आता है इनके कपड़े पहन के। आज मैं आप इस चीज के ऊपर कहूंगी कि आज नहीं दिया आई नो थैंक यू सो मच। और जिन्होंने सायरा को रीच आउट करना है, सायला राइटिलर के नाम से इनकी शॉप है एम्पोरियम में और सेंटोरस मॉल में। आप जाएं और जाके इनसे ज्यादा कपड़े लें क्योंकि बड़े सस्ते हैं। और आप सबका बहुत शुक्रिया, आपका मानूर, आपका पलवशा, आपका हुमेरा, सिया, हिना, बट सारा का शुक्रिया भी नहीं है, ये सारा है क्योंकि सारा ने भी हमें गाना सुनाना है। सारा के गाने के बगैर हमारी एंडिंग हो नहीं सकती। कल मिलेंगे वलीमे पे और वलीमे की ब्राइड पे और वलीमे का जोड़ा आपका कैसा होना चाहिए कल बात करेंगे। मगर ओवर टू सारा। थैंक यू।